राखी का त्योहार जहां पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं कई बहनें ऐसी भी हैं जो अपने भाइयों से बहुत दूर हैं। वहीं हमारी सरहदों पर रक्षा कर रहे बीएसएफ की महिलाओं जो अपने घरों से दूर हैं, आज राखी के त्योहार पर अपने भाइयों के पास नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते पठानकोट की शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से पठानकोट की भारत पाक सीमा पर स्थित कमलजीत पोस्ट पर पहुंचकर जहां बीएसएफ की महिलाओं से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई, वहीं इस कमलजीत पोस्ट पर शहीद कमलजीत के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए। इस बारे में बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा, आज वे शहीद कमलजीत सिंह पोस्ट पर पहुंचे हैं जहां पर राखी का त्योहार मनाया गया है। वहीं बीएसएफ की महिला जवानों की ओर से कहा गया कि उन्हें बहुत फक्र महसूस हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वह अपने घर में ही बैठी हैं। रक्षाबंधन पालन किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारे घर का कमी कभी महसूस नहीं हुआ है। हमारे अंदर जोश भी बढ़ा है और हम अच्छे से बॉर्डर पे और भी अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। इतना हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारा परिवार हमारे साथ है। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि रक्षाबंधन हमारे साथ मनाए हैं और सभी को राखी बंधन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज सारा देश रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार जो है हंसी खुशी मना रहा है। शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने वर्षों पुरानी जो परंपरा अपने त्यौहार जो हैं सरहद पर आकर अपने जांवा सीमा प्रहरियों के साथ मनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी कड़ी में आज हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद शहीद परिवारों को साथ लेकर भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बनी शहीद नायक रेडियो ऑपरेटर कमलजीत सिंह जो पोस्ट है, जहाँ पे उनकी समाधि बनी है, वहाँ पे उस समाधि पे बॉर्डर की जो हमारी बहनें हैं उनको साथ लेकर आज इस पर्व का हिस्सा बने हैं। जो समाधि आप स्मारक मेरे पीछे देख रहे हो, इसका एक गौरवशाली इतिहास है। 4 दिसंबर 1971 को इसी पोस्ट पर तैनात थे रेडियो ऑपरेटर नायक कमलजीत सिंह। पाकिस्तानी सेना ने धावा बोला, साथी सैनिकों ने पोस्ट छोड़ने को कहा, लेकिन कमलजीत सरहद पर डटा रहा। उसने कहा जिसने जाना जाए, वो पोस्ट को नहीं छोड़ेगा। आखिरी गोली अंतिम सांस तक वो लड़ता रहा और आखिर में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ़्तार किया और अपने साथ ले गए और अपनी वहशियाना हरकत को अंजाम देते हुए उनका सिर कलम कर, जो एक बेरी का पेड़ आज भी इस पोस्ट पर उस घटना का गवाह है, वहाँ पे लटका दिया और उसके माथे पे एक चिट्ठी लगा दी कि पाकिस्तानी सेना का बीएसएफ को नाज़ीर तोहफ़ा। इसी घटनाक्रम को लेकर सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना में बहुत गुस्सा था। पूरे जोश के साथ उन्होंने इस पोस्ट को क्रॉस कर पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। कमलजीत का पार्थिव शरीर इसी पोस्ट पर लाया गया, इसी जगह पे उनका अंतिम संस्कार हुआ और एक परंपरा शुरू की थी उनकी इकलौती बहन अमृतपाल कौर ने कि इस समाधि पे आके वो हर साल राखी बांधते थी। इस पोस्ट को अपना वो मायका समझती थी और लगातार 44 वर्ष वो इस समाधि पे राखी बांधने आती रही और उसके बाद वो एक गंभीर बीमारी से वो जूझने लगी। और जब हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्य हॉस्पिटल में उनका पता लेने गए तो उन्होंने वचन लिया कि विक्की भैया मैं बचूंगी नहीं, मेरे से वादा करो कि जो परंपरा मैंने शुरू की है राखी वाले दिन, वो मेरे भाई की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। मेरे मरने के बाद सबसे पहले जो मेरी अस्थियां हैं इसी पोस्ट पर आप लेके आएँ। 3 दिनों बाद वो बहन चल बसी और पिछले 9 वर्षों से हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद उस बहन के वादे को, उस वचन को निभा रही है। जो सिंबल पोस्ट की जो पास गांव है सिंबल हमारा, वहाँ की जो हमारी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, वो आकर इस समाधि पर राखी बांधकर अपनी उस बहन का दिया हुआ वचन जो है वो निभाती हैं। और जितने हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूरा अच्छे तरीके से इस समारोह का जो है वो व्यवस्था करते हैं। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से उनका भी धन्यवाद करता हूं और देशवासियों को जो संदेश देता हूं कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। देखिए इतने सालों बाद भी हिंदुस्तान का पहला ऐसा इंसिडेंट कि एक शहीद की समाधि पर राखी बांधी जाती है। सो एक प्रेरणा स्रोत है ये। सो आप सबका भी धन्यवाद। जितने शहीदों के परिवार हैं उनका भी यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।